ओ हो निखिल अरे यार अभिषेक कहाँ से यार, इतना दूर से हैं कुंडू यार। है बढ़िया सब सेट। चलो यार बढ़िया हो गया, इस बार सही होने वाला है क्यों। इस बार अभिषेक का और हाँ झारखंड बस इस बार क्या करने वाले हैं, एडवेंचर करने वाले हैं। मेघला के लिए फुल एक्साइटेड। मेघला दिस टाइम मेघला। निखिल आपकी तो बोनी हो रही है। आपके तो बोन डेब्यू होगा स्पेशल अपीयरेंस में। चलो फिर अभी सीधा करनाली खींचते हैं, है ना डायरेक्ट। और लोकेशन लगा लेते हैं। हाँ अच्छा डाल रखी है। अभी डाली है। अच्छा अच्छा। अभिषेक भाई ने क्या नाम रखा है बाइक का, अभिषेक भाई ने क्या नाम रखा है बाइक का? कुछ नहीं रखा। कोई बात नहीं, पर माउंट्स बढ़िया लग रहा है ये वाला जेरी कैन ना। ये अब तक हाँ ये मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा था, एक्चुअल में अब तक नहीं देखा था, सही बता रहा हूँ। ये चीज़ बढ़िया है मेरे ख्याल से 10 लीटर्स का है, 5 लीटर्स का, 5 लीटर्स का ना। हाँ 5 लीटर ओके 5 नहीं बढ़िया है ये। एक हमारे पास फ्यूल बैकअप हो जाएगा ना, बढ़िया हो जाएगा। वो लोडेड है, वो लोडेड है। हाँ लोडेड है। अच्छा ये भी ठीक है। पेट्रोल कौन सा एक्सपायर हो रहा है, ये भी सही है। चलो करते हैं शुरू। और अभी टाइम हो रहा है 6:52 और यहाँ से लगभग करनाल का 1 से सवा घंटा लगेगा। सवा घंटा भी हार्डली लगेगा, करनाल तो पहले ही आ जाएगा, कुरुक्षेत्र से पहले आ जाएगा। ठीक है खींचते हैं ना। चलो और भाई अपना मैवरिक भी हो गया पूरा सेट और लोडेड। चलो जी और बाइकर अपने सारे रेडी 4 और 5। इस बार हमारा 5 का जो है क्रू है पूरा, और इस बार कुछ फुल ऑन एडवेंचर जो है करने वाले हैं। और भाई इस बार हमारे जो क्रू में एक मिनट वाइजर मैं बंद कर लेता हूँ। इस बार हमारे क्रू में 3 हिमालयन है, 2 हानले ब्लैक और एक कामेट वाइट और एक KTM एडवेंचर 290 250 सॉरी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को। और एक है अपने पुष्पीत भाई की सुपर मीटियोर 650। और मौसम हल्का हल्का जो है दस्तक दे रहा है वैसे तो। लो जी बारिश लग गई अच्छी खासी, लग रहा है रेन कवर डालने पड़ेंगे। डाला जाएगा हाँ। सो भैया 7:30 ही हुए थे और अभी हो गई है बारिश और सबने डाल लिए हैं रेन कवर प्लस मेरे को मिला के। हल्की हल्की मतलब बीच बीच में रुक रही है, आ रही है, रुक रही है, तो कवर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बार बार स्टॉप ले नहीं सकते, इसलिए एडवांस में डाल ले रहे हैं। हाँ अभी फिर हल्की हो गई, रुक गई। ठीक है देखते हैं कहाँ तक आगे, क्योंकि प्रेडिक्शन तो आगे थोड़ा है। हिमाचल में कई डिस्ट्रिक्ट में प्रेडिक्शन है रेन उसका ना, रेन का प्रेडिक्शन है काफ़ी हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स में। तो देखते हैं, बार बार निकालने डालने की ज़रूरत ना पड़े तो डाल ही लेते हैं। कहीं स्टॉप लेंगे तो देखेंगे। कवर डालते ही रेन कवर डालते फिर बंद होगी बारिश। क्या हो रहा है ये, बारिश हमें तंग करना चाहती है। कोई नहीं, फिर भी हम रुकेंगे नहीं, हम करते हैं कंटिन्यू। और करनाल बस हम अभी लगभग 20 से 25 मिनट हमको मुश्किल से लगेंगे और ऑलमोस्ट हम पानीपत का आउटर से निकल गए हैं। सो पहुँचते हैं, चलो करते हैं कंटिन्यू। ये तो एक तो फ़ायदा है यार, मतलब ना बारिश से ठंडा ठंडा मौसम हो गया, चलाने में मज़ा आ जाएगा। नहीं तो जिस हिसाब की आजकल गर्मी पड़ रही है भाई, गंदी वाली भाई, पूरे दिन मतलब आप थोड़ी देर भी धूप में बाहर निकल नहीं सकते, इस कदर गर्मी पड़ती है। तो हल्की हल्की शावरिंग चलती रहेगी, तो भीगते हुए रहेंगे, ठंडा ठंडा लगता रहेगा। अभी हमारे 5th राइडर हमें ज्वाइन करने वाले हैं, पुष्पीत सिंह जी। देखते हैं कहाँ मिलेंगे अभी वो कॉन्स्टेंटली जो है अभी निखिल के कांटेक्ट में है। लेट्स सी, यही उन्होंने कहीं बोला था, शायद आगे खड़े हैं मेरे को लग रहा है। यहाँ तो ज़्यादा मतलब वहाँ थोड़ी थोड़ी हल्की शावरिंग थी, यहाँ तो फिर भी मोटी मोटी बूंदें धीरे धीरे चल रही है, बट है।
चलो जी यहाँ लगा लेते हैं। सो भाई हमारे 5वें राइडर भी आ गए हैं और सुपर मीडियो 650 के साथ अपने पुष्पित पाजी, और अभी बस स्टोरी और फोटो वगैरह कर रहे थे और बस अब निकल रहे हैं। लगभग हमने आधे घंटे का ब्रेक ले लिया है। चलो, और बारिश भी रुकी गई है, फिर भी हमने रेन कवर्स वगैरह डाले, ऑलमोस्ट लगेज पे तो डाला ही है, ठीक। और 3 अपनी हिमालयन हो गए, KTM हो गई कुंडू के साथ, और कुंडू कर रहे हैं लीड और मैं रहूँगा लास्ट में, बाकी अपने 3 राइडर्स रहेंगे बीच में। और अभी नेक्स्ट लेंगे ब्रेकफास्ट स्टॉप, और मतलब समथिंग अम्बाला के आसपास लेंगे। तो 8 मतलब अपने को अभी टाइम हो रहा है 8:20, तो लगभग 9 बजे के आसपास हम ब्रेकफास्ट स्टॉप ले लेंगे। तो चलते हैं, बाकी मौसम हल्का हल्का खुला है, हल्की हल्की बारिश चल रही है बीच बीच में। चलो जी करते हैं कंटिन्यू। चलो, और लाइनअप भी करना पड़ेगा कि एक तो थोड़ा सा ना, जब हम बड़े ग्रुप में राइड करते हैं तो पार्किंग के लिए स्पेशली बहुत जगह ढूंढनी पड़ती है, बिकॉज ऐसे हम रैंडमली कहीं लगा नहीं सकते हैं। सो बहुत हमने फ्लावर के नीचे काफ़ी खाली स्पेस थी तो हमने ही लगा दिया। सुबह से ज़्यादा ट्रैफिक ही नहीं है। और चलो जी, लगभग 8:03 हो गए और हमको ठीक मेरे जगह से, मतलब जहाँ से मैं ज्वाइन किया था वहाँ से लगभग हमको 2 घंटे हुए हैं और हम ऑलमोस्ट अम्बाला पहुँचने वाले हैं। और ठीक है, मतलब बारिश के हिसाब से एडिशनल स्टॉप या कुछ कह लो बारिश की वजह से जो रुकना पड़ा, फिर भी हमने ठीक ही कर लिया। अदरवाइज़ 1.5 घंटे में अम्बाला हम टच कर सकते हैं इजीली, ऐसा कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और यहाँ मौसम खुला है, कहीं बादल है कहीं बारिश है, सो हल्का हल्का साथ मिल रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है अभी भी। तो ऐसा बिल्कुल हीट वेव वाला जो है कि चलाना पड़ रहा है बिल्कुल ही गर्मी में और पसीने निकल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मौसम बिल्कुल लक के हिसाब से बहुत बढ़िया साथ दे रहा है। ब्रेकफास्ट स्टॉप का टाइम आ गया है, लगभग 8:53 हो रहे हैं। और ये मन्नत अम्बाला से 30 किलोमीटर पहले है, मन्नत हवेली। सो काफ़ी अपने भाइयों के रिव्यूज़ भी थे और काफ़ी सुना भी है, तो इसी पे लगा लेते हैं कहीं पे पार्क। यहाँ पे है कुछ बाइक पार्किंग का। सुबह ब्रेकफास्ट में नॉर्मली पराठे और मैं कर रहा हूँ सैंडविच, और अगर मैं पराठा अगर नहीं खाया तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे सारे चल रहे हैं पराठे बढ़िया वाले, और मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को नींद का इतना जो झटके आते हैं उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कह लो कि डर है कुछ है, बाकी मैं थोड़ा इसलिए सैंडविच करूँगा, हल्का हल्का रहेगा। फिर आगे जाके और ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड एंड फास्ट, फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे, तो देखते हैं। साथ में फ्रेंच फ्राई। A few moments later. ब्रेकफास्ट स्टॉप भी लगभग 1 घंटे का ले लिया है और अभी जो है बस निकल रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप तो अभी जब पहाड़ दिखेंगे उसके बाद ही अब सीधा आपको पहाड़ के नज़ारे दिखाएंगे। लगभग 1.5 घंटे में हम पहाड़ों में एंटर कर जाएंगे आज। तो भाई माहौल तो अच्छा दिखना चाहिए, जैसे हम रील्स या वीडियोज़ देख रहे हैं उस हिसाब से। चलो, थोड़ा सा मौसम खुल गया, बीच में जो बारिश थी तो मैक्सिमम पैस तो निकल गया है हाईवे का, हो गया है सेट। और चलो यहाँ से अंदर आके पार्किंग में, ये बाइक की पार्किंग में लगा था। हमारे तो कोशिश थी कि बाहर ही लगे, बट फिर भी चलो सेफ्टी है बिकॉज वहाँ पे गार्ड भैया बैठे हुए थे, उनको बता दिया था हमने कि थोड़ा सा लूज़ लगेज भी हमारे पास, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है खैर, बिकॉज सारी जगह CCTV मॉनिटरिंग है। और चलो करते हैं कंटिन्यू। टाइम हो रहा है, मैंने बाइक में सेट नहीं किया बट टाइम 10:01 वॉच में हो रहा है, इसका मैं दोबारा अभी कर नहीं पाया। मेरे ख्याल से अगर हम वही खरड़ वाला रूट ही फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलेगा बजाय चंडीगढ़ में एंटर करने का। और सीधा वहाँ से कुरली और रूपनगर देन कीरतपुर साहिब से हम जो ऊपर हिमाचल में एंटर कर जाएंगे। तो लगभग 10 बज रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है समथिंग 12 बजे के आसपास हम हिमाचल में एंटर कर जाने चाहिए। और ये थोड़ा नया रूट है, खैर बढ़िया है, तो देखते हैं। पहाड़ हमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे ऑलमोस्ट कीरतपुर साहिब से थोड़े थोड़े दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और अच्छी तरह तो हमें सुंदरनगर जाते दिखेंगे बिल्कुल, वहाँ से टोटल प्लेन्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अम्बाला छावनी में आपका स्वागत है, अम्बाला आ चुके हैं हम।
टाइम हो रहा है 10:30 और अब यहाँ से हमें लेना है डाइवर्जन और वो कुंडू ने मैप लगाया हुआ है तो देखते हैं हम। मैं तो जस्ट फॉलो कर रहा हूँ। ये आ गया अम्बाला वाला जो हरियाणा के एंट्री वाला जो फेमस गेट है धनुष वाला। तो बड़ा प्यारा सा लगता है जब भी आप आते हो जाते हो, जब भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है हरियाणा का ये। साथ ही में जग्गी फिलिंग स्टेशन, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, खाने पीने का आप स्टॉप वगैरह ले सकते हो वैसे तो। चलो हम लेंगे लुधियाना वाला रोड यहाँ से और ये चला जाएगा सीधा चंडीगढ़ होते जीरकपुर और हम जाएंगे इस वाले से। बीच में अभी लगभग मतलब रूपनगर आ गए हैं और यहाँ से भी कीरतपुर साहिब है, लगभग 40 किलोमीटर है और तो हमें लगभग 1 से सवा घंटा और लगेगा पहाड़ में अभी टच करने में। बाकी गर्मी अच्छी खासी है और बाकी बाइक्स उधर लगी हुई हैं तो जितना हो सके मैं तो देखो धूप में तो स्टॉप ले रहे हैं। बाकी ऊपर मौसम सही मिलेगा, गर्मी में थोड़ा बीचों से पानी पी ले रहे हैं या फिर थोड़ा मुँह भी धो ले रहे हैं। और एक इशू अभी दिखा है चेन सेट में। चेन सेट एक्चुअली सर्विसिंग में नया लगा है तो उसका शायद एक नट जो है लूज़ है, विजिबली दिख रहा है। तो अभी देखते हैं, उसको टाइट कराते हैं मैकेनिक से और चलते हैं। अभी लगभग 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा है। आगे भी बस ये है कि हिमाचल वाली भीड़ ज़्यादा ना मिले कहीं पे। बिलासपुर और मंडी पीक तो हुई है बहुत करते हैं। सो यार वो रिपेयर शॉप पे एक्चुअली जो स्प्रॉकेट जो चेन सेट का एक नट होता है 5 फिटिंग में से, उसमें से एक पूरी तरह फिट बैठा नहीं हुआ था, वो लूज़ था हल्का सा, उसमें समथिंग 0.5 mm का गैप था। तो रिपेयर शॉप पे एक अंकल को दिखाया तो पहले उन्होंने तो ऐसे ही ट्राई किया नॉर्मली, बट उन्होंने फिर लगाया आधा पौना घंटा लगा लगभग। उन्होंने दोबारा टायर खोल के और उन्होंने फ़िट कर दिया। तो अभी सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सो ये कुछ लैग्स हैं, बाकी कुछ भी कह लो, सर्विस सेंटर से कुछ हुआ होगा तो बाकी अभी चलो ठीक है, टाइम से रेक्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। चलो और अभी भाई देखो टांडी का मैंने मैप लगाया हुआ, टांडी का मैप का हमारा पॉइंट दिखा रहा है 8 बजे पहुंचने का, सीधा 6 घंटे 37 मिनट। लो यार 2 मिनट लेते हैं ब्रेक। मिलेगा, सोडा मिलेगा, जूस मिलेगा, क्या पीना? शिकंजी पिला दो बढ़िया सी। और कितनी दूर अभी यहाँ पे बना लिया ना? हो गया छोटा सा ब्रेक और टाइम हो गया है 13:52, 2 बज गए हैं। और बाकी अपने जो है भाई हैं वो हमसे 10 मिनट आगे चल रहे हैं, मतलब 10 किलोमीटर आगे बस, तो मेरे को 10 ही मिनट लगेंगे जाने में। जो बॉर्डर पे BR बास्किन रॉबिन का भी तो स्टॉप दिखा रहा है। सो और भाई गर्मी 38 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है मीटर में, देखो ख़तरनाक गर्मी है भाई। तो हाइड्रेट किया थोड़ा सा, शिकंजी वगैरह, नींबू पानी, हालत ख़राब हो रही थी बिल्कुल। तो अभी भी टोटल डिस्टेंस समथिंग 250 समथिंग चल रहा है अभी, देखते हैं। मनाली राइट टर्न दिखा रहा है 237 किलोमीटर और सीधा जाएंगे तो नंगल 30 किलोमीटर्स। तो हमें सीधा तो नहीं जाना, हमें जाना है राइट, ये वाला हमें रास्ता लेना है। आ गए हम ये यहाँ पे, अच्छा पेट्रोल पंप के साथ ही है, ओके। पेट्रोल का तो खैर रिक्वायरमेंट नहीं है अभी भी, ऑलमोस्ट मतलब मोर देन 60% दिखा रहा है, तो रिक्वायरमेंट नहीं है। लो जी A few moments later. चलते हैं और करते हैं आगे का सफ़र कंटिन्यू। पेट्रोल बाकी राइडर्स ने फिल करा लिया है, मैंने तो फिल नहीं कराया, जैसे मैंने बताया था कि समथिंग है दिखा रहा था, अभी थोड़ा सा कम दिखा रहा है। चलो जी, बाकी भाई गर्मी बहुत ज़्यादा, 41 डिग्री दिखा रहा है मीटर, देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी हवा। ओहो भाई साहब, पहाड़ हल्के हल्के नज़र आने लग गए। वाइज़र बंद कर लेता हूँ, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। भाई साहब हल्के हल्के पहाड़ हैं, थोड़ा फॉगी है मौसम के जैसे, बट ठीक है। रात को मनाली पहुँच के तो भाई छोटी छोटी लाइट्स ही दिखेंगी और तो कुछ दिखेगा नहीं खैर, बट फिर भी सुबह के नज़ारे जो शानदार होंगे भाई साहब, मज़ा आने वाला है। ये आ गया मेरे को लग रहा है जी हिमाचल एंट्री का टोल, हिमाचल का गेट, एंट्री गेट आ गया। और एज यूजुअल बॉर्डर पे तो भीड़ रहती ही है, यहाँ ज़्यादा खड़े रहेंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी यार।
यहाँ से मंडी दिखा रहा है 79, मतलब एज पर जो माइलस्टोन्स हैं 79। देखते हैं कितना टाइम लगता है। और कोई बस हो यार, पता ही आपको कि जो पीक एरियाज़ हैं वो है मंडी और बिलासपुर का। सो बस मैं भी वही सोच रहा हूँ कि वही ना लगे तो ज़्यादा ठीक है जाम वहाँ पे। नॉर्मली हम पहुँच जाएंगे टाइमली। बिलासपुर पुलिस आपका स्वागत करती है। बढ़िया जी। देवभूमि हिमाचल आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका हार्दिक स्वागत है। वाह जी वाह। इन टनल से लास्ट टाइम यहीं बारिश हुई थी, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा हो तो यहीं से मैंने फिर रेन कवर डाला था और फिर नीचे गए थे। भाई साहब टनल मस्त बना रखी है, मस्त नहीं बनी है खासकर कुछ कुछ। तो पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी है, आप नज़ारे लो भाई। क्या कर रहे हैं आप। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसे व्यूज़ हम दिखाते रहते हैं आपको। तो छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, अभी आपको थोड़े और बड़े दिखाएंगे, तो उससे और थोड़े बड़े दिखाएंगे और फिर और बड़े दिखाएंगे। समझ रहे हो आप। तो भैया अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है पहाड़ों की। रोड किया हुआ है शायद ब्लास्टिंग की वजह से, जो नॉर्मली कर देते हैं। कुछ काम चल रहा है तो हम लगाते हैं साइड में और करते हैं वेट। चलो जी, कुछ ना कुछ चलता रहता है काम। ये जंक्शन है भाई जो राइट साइड से, यहाँ पे अभी यहाँ टी पॉइंट बनता है। यहाँ पे जो अगर राइट साइड आप चले जाओगे तो आप शिमला पहुँच जाओगे, और लेफ़्ट साइड जो है मनाली चढ़ जाता है। तो उतरते हुए सेम है, अगर आप सीधा निकल जाओगे तो शिमला चला जाओगे, राइट आ जाओगे तो आप नीचे कीरतपुर साहिब उतर जाओगे। ये है जी टी जंक्शन जो यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। इस तरफ 170 मनाली और यहाँ 82 शिमला ये है, और अपन जाएंगे इस साइड। अभी तक तो कुछ ऐसा खास ट्रैफिक से हमें सामना नहीं करना पड़ रहा। नॉर्मल है ट्रैफिक, ऐसा यूजुअली होता है। गर्मी में तो आजकल लोग ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं। और ये देखो क्या सुंदर नज़ारा है भाई, नहर का पूरा, खुली रिवर का। देखो कितना बड़ा व्यू आया है। वाओ, बस थोड़ा सा फॉगी है तो क्लियर नहीं है। हालांकि क्या व्यू है यार, लिटरली भी क्या व्यू है। हो सकता है आपको दिख रहा हो, बाकी मैं जो वीडियो आपको दिखाऊंगा वो कलर ग्रेड करके दिखाऊंगा। रॉ में थोड़ा सा फॉगी है, थोड़ा सा ऐसा जैसे स्मॉग होता है वैसा है। बिलासपुर का टोल है आई थिंक ये। यार मेरे ख्याल से 5वां 6वां टोल हो गया फिर से अभी तक का ये। बाकी 1-2 और शायद आएगा अभी, 1-2 ज़्यादा नहीं, 1-2। सो लंच स्टॉप देखते हैं। वैसे तो हम जस्ट अभी मंडी से लगभग हम 15 से 20 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 15-17 किलोमीटर पहले हैं। तो देखते हैं लंच वगैरह का कुछ बढ़िया सा। अभी तक तो कोई स्टॉप दिख नहीं रहा है। नॉर्मली फर्नीचर और फैंसी शॉप ज़्यादा हैं, और उसके बाद जो है लास्ट 100 जो किलोमीटर फिर कवर करेंगे आगे टिल और स्टॉप। मंडी लास्ट 10 किलोमीटर्स, और ये है हमीरपुर। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं यार। मौसम तो चलो थोड़ा सा अभी भी गर्मी ही है, ज़्यादा नहीं है ठंड का असर अभी तो पहाड़ियों में जैसा होना चाहिए। जैसा हम शिमला साइड या नारकंडा वाली से चढ़ते थे, वहाँ मतलब कालका के बाद मौसम ऐसा ठंडा हो जाता था, सोलन के बाद तो टोटली ही ठंडा हो जाता था। यहाँ पे अभी वो फील नहीं आया है, गर्मी है अभी भी, बट कोई नहीं। ऊपर थोड़ा सा और देखते हैं चढ़ के। दिखा रहा है मंडी 10 किलोमीटर, कुल्लू 74 एंड मनाली 113। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी मदद करने कुछ बादल ऊपर से आए हैं, और बादलों ने हल्की हल्की छाँव की तो हल्का राहत है भी मौसम में। हर्ष भाई गर्मी सही में, गर्म हवा और साथ में जो लगती है ना, ख़तरनाक लगती है भाई। टनल नंबर 6, कितनी टनल आएंगे आज भाई साहब। बढ़िया टनल है। तो इसमें अभी 3-4 की उसमें से पहली है जिसमें लाइट अंदर। लो जी यहाँ लगा देते हैं। हाँ जीएस वाला तो आपके पीछे पड़ गया था। क्या हुआ था? जीएस वाला तो आपके पीछे पड़ा हुआ था पूरा। किस लिए क्या कह रहा था? कह तो कुछ नहीं रहा था, कह रहा अच्छा चेज़ कर रहा था क्या? हाँ चेज़ कर रहा था वो। अच्छा चलो कोई ना। हाँ भाई बड़ी बड़ी ट्रिप्स में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हाँ कौन सा है? रिवर प्लाजा फूड पॉइंट। बहुत चूज करके निकाला कुंडू में। ऐसा क्या? बहुत देर से देख रहा था मैं वही सोचा, मैं कह रहा कुंडू बता तो रहा था, तो कुंडू तो खींच रहा है, टोटल दे दिया। चलो लो जी लास्ट अभी यहाँ से दिखा रहा है 166 जो है अपना स्टे, और ऑलमोस्ट हम अभी मंडी में तो पहुँच गए हैं। अभी अगला टारगेट है कुल्लू एंड देन मनाली,
उसके बाद अपने को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। भाई गर्मी सही में, पता है गर्मी लग रही है अभी, क्योंकि जैसा मंडी पहुंचने तक, क्योंकि मंडी तक एल्टीट्यूड फिर भी ठीक ठाक हो जाता है, वैसा अभी तक हुआ नहीं है जो हमको नॉर्मली कालका या शिमला तक या उससे पहले पिंजौर भी कह लो मिल जाता था। तो कोई नहीं, बाकी रोड पूरा खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है, पूरा खाली है, मतलब बढ़िया क्रूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा कि नहीं लोकल से ट्रैफिक की वजह से कुछ नहीं है। कह लो कि वर्किंग डे है, वीकेंड नहीं है वैसे भी, या कुछ भी मतलब रीज़न हो सकता है। सो कर लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत, और तब तक स्टोरी वगैरह अपडेट कर देते हैं। और लास्ट अभी एज़ पर गूगल मतलब 140 समथिंग रह गया, तो खींच लेंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं ज़्यादा। चलो सो भाई थोड़ा सा एक चाय हो गई है, स्टॉप हो गया, और अभी हो रहा है 4:30, तो लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी नेक्स्ट स्टॉप मोस्टली रहेगा नॉर्थ पोर्टल जो है अटल टनल का, वहाँ पे बीच में कुछ ऐसा मतलब नहीं है, क्योंकि सिंपल वैली राइड ही है, और मतलब ट्रैफिक नहीं है, और बिल्कुल खाली रोड से आप बढ़िया क्रूज़ करते हुए चल रहे हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही अगर रोड कंडीशंस रही या फिर कोई ट्रैफिक नहीं मिला तो हम 6 या 6:30 बजे तक मैक्स जो है हम अटल टनल के आसपास होंगे, और मेरे ख्याल से डे लाइट भी हमको वैली में मिलनी चाहिए उस टाइम। मौसम तो ठीक है, हल्का हल्का जो क्लाउड्स हुआ है, थोड़ा आराम है। चलो चलते हैं रेडी होके। चलो जी चलते हैं। और क्या, अच्छा गाड़ी लगी है क्या, कुछ है तो नहीं पीछे? रेडी है? लो जी, मौसम हल्का हल्का हो गया सही। हाँ अभी थोड़ी हल्की हल्की चाय पड़ी है तो शांति हुई यार। मैं तो बस एक चाय पी, बिकॉज़ मेरे को थोड़ा सा मतलब अभी पता नहीं क्या हो रहा है, परसों से थोड़ा मेरे को खाने का इशू सा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ खाया नहीं जा रहा है अभी। 1-2 दिन में तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो सही है। चलो जी करते हैं। और अभी सीधा अटल टनल के बेहतरीन नज़ारे आपको इस वीडियो में और ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। और भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और क्योंकि पुरानी सीरीज़ भी आप जाके देख लेना, मैंने जो नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ और लद्दाख सीरीज़ डाली है, अल्टीमेट एडवेंचर वाली, भाई साहब मज़ा आ जाएगा बिल्कुल ना। अभी कुछ कुछ अपने बाइकर्स और मिल रहे हैं साथ में, कुछ सोलो हैं, कुछ ग्रुप में हैं, और साथ में बह रही है हमारे लेफ़्ट साइड में ब्यास रिवर, सुंदर सा डैम। ओके यहाँ से जस्ट, अच्छा हाँ कुल्लू से समथिंग 40 किलोमीटर पहले लोकेशन है इसकी। ये भाई साहब पिछली बार जब उतरते समय यहाँ से पूरा फ्लड वाला एरिया था, एक खतरनाक हो रखा था मामला। यहाँ पे वन साइड था मोस्टली रोड। है कुछ फंक्शन है यार लग रहा है। लो जी पेट्रोल भरा लिया है 500 रुपये का, ऑलमोस्ट 5.25 लीटर, और फिर केलोंग में कराएंगे फुल। अभी हमें जस्ट जाना है 100 किलोमीटर, 126। चलो जी ठंडा ठंडा मौसम हो गया, इसलिए ग्लव्स वगैरह निकाल दिए, बढ़िया हवा लग रही है अभी। और शाम का मंज़र हो गया है, टाइम हो रहा है 5:38 हो रहा है। कुल्लू 19, मनाली 59 और ले 486। ओके चलो जी, थोड़ा वाइज़र भी साफ़ कर लिया, वाइज़र में पूरा डस्ट हो गया था, बिकॉज़ नीचे काफ़ी कंस्ट्रक्शन पार्ट चल रहा है, नीचे वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, तो धूल मिट्टी वाला बहुत उड़ती है। कुल्लू पहुंच गए हैं हम 5:05, सॉरी मैं बार बार वो देखता हूँ, 5:42, 5:45 बजे हम कुल्लू पहुंच गए हैं। और रिवर राफ्टिंग अभी हो रही है पूरे में, नीचे रिवर में अभी व्यू आ रहा था, तो रिवर राफ्टिंग काफ़ी चल रही है अभी, और काफ़ी क्रेज़ी स्पॉट है यहाँ का, मतलब आपको अक्सर सीज़न में मतलब फुल दिखेगा। और अभी थोड़े थोड़े माउंटेन के कलर्स और टेरेन हल्का हल्का चेंज हो रहा है, पहले थोड़ा सूखा सूखा था जो नीचे स्टार्ट होता है। बारिश के जो प्रेडिक्शन थे गलत नहीं थे, बारिश हुई है। देखो मौसम देख रहे हो कैसा है, मनाली 40 रह गया, केलोंग 110, बट हम केलोंग तो नहीं जाएंगे, टांडी जाए तो ज़रूर जाएंगे। बारिश हुई है और काफ़ी पानी पानी वगैरह हो गया है यहाँ पे। बाकी बादल तो भाई ऊपर अभी भी हैं।
सो मौसम तो ठंडा हो गया एट लास्ट। ये तो जो हमें चाहिए था ठंडा मौसम वो हमें मिल गया है। कहीं कहीं धूप है बीच में। मनाली 37 और अगर आप रोहतांग भी जाना चाहते तो 91 किलोमीटर्स। ये पुल क्रॉस होके उधर से चला जाता है। भाई साहब वैली का माहौल देखो और भाई ऊपर स्नो पीक्स वहाँ पे भाई साहब स्नो पीक्स दिखी पहली झलक। सामने उधर देखो भाई पहला स्नो पीक्स का व्यू यहाँ से आ चुका है और क्या सुंदर नज़ारा है। अगर जो मैं रियलिटी में अभी देख रहा हूँ रियल टाइम में, कैमरे में मुझे नहीं पता आपको कैसा दिख रहा होगा, बट भाई साहब क्या सही दिख रहा है। और यहाँ से मनाली समथिंग रह गया, अभी 25 या 30 रह गया एग्जैक्ट। बहुत देर से माइलस्टोन आया नहीं और मैप में तो मैंने डायरेक्ट टांडी का लगाया हुआ है। तो वैसे तो हमारा 90 किलोमीटर्स रह गया है। देखते हैं मनाली कितना बचा है अभी। अब हम थोड़ा सा और करीब हो गए हैं और मनाली सिर्फ रह गया है 20, ओनली 20। और मनाली से आगे अटल टनल चढ़ते हैं मेरे ख्याल से, जो साउथ पोर्ट आता है वो है 20, और उसके आगे जो है वो है मेरे ख्याल से 20 या 25 या समथिंग हो। तो इस टाइप से हमारा जो है कैलकुलेटेड डिस्टेंस इतना बचा है। बाकी टेम्परेचर में ड्रॉप हल्का हल्का है अभी, हल्का हल्का मतलब ज़्यादा नहीं है क्योंकि बर्फ़ है पीक्स पे, तो ऊपर से बारिश भी हुई है तो थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है। भाई एक अपने आगे एक बाइकर है भाई, सही बता रहा हूँ, जितना मतलब मेरे को अंदाज़ा है ना, ये बाइक कम से कम 70s की है भाई, कम से कम 70s की। भाई ने एक लगेज कैरियर इस पर लगवा रखा है और भाई साहब खतरनाक, मतलब बिल्कुल नेकेड है भाई, जैसी पहली आती थी। सिंपल टैंक एंड चेसी, सिंपल टैंक एंड चेसी। आवाज़ से पता लग रहा है मतलब इंजन की लाइफ क्या होगी। लो जी आ गए हैं मनाली। कितने बजे? ऑलमोस्ट 6:45 बजे हम मनाली में पहुंच गए हैं और दिन अभी भी ठीक ठाक बचा है, मतलब डे लाइट है। अभी 18:41 हो रहे हैं और अभी स्टिल हमें 20 किलोमीटर ऊपर अटल टनल तक जाना है। उसके बाद नेक्स्ट 20 to 25 जाना है। मींस टोटल अभी फिर भी 70 किलोमीटर्स है हमारा। सो बट अगर आपकी मर्ज़ी, अगर मनाली आपने टच कर दिया वो आपका कॉल है कि आपको आगे होटल लेना है। मोस्टली रीज़न क्या है कि होटल अगर आप केलोंग में लेते हो तो सुबह आपका ये मनाली से केलोंग वाला पार्ट बच जाता है, मतलब ये आप खींच सकते हो, ऐसा ज़्यादा है नहीं, 1 घंटे का रास्ता एक्स्ट्रा है। तो अगर आपको व्यू के हिसाब से, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको मनाली में लेना है या कहीं भी, मतलब टांडी, केलोंग, सिसु सारी बढ़िया जगह, सबसे पूरी ही वैली में बढ़िया व्यू आते हैं। सो हमने टांडी में किया है तो हम जाएंगे वहाँ पे। नहीं भाई साहब नज़ारा देख रहे हो, ये अटल टनल के ऊपर वाली पीक है। ये देखो किस कदर मौसम ख़राब हो रहा है पीक के ऊपर। तो सोचो जब हम अटल टनल के उस साइड निकलेंगे तो व्यू कैसा होगा, एक बार अंदाज़ा लगाओ भाई साहब आप। मैं लेंस साफ कर देता हूँ, थोड़ा धूल मिट्टी ज़्यादा है। चलिए आपको सोचवाना नहीं है, हमें आपको दिखाना है, हम आपको दिखाएंगे। मेन सिटी में तो भाई ट्रैफिक मनाली में मेरे को लग रहा है कभी ख़त्म नहीं होगा। सिंगल लेन रोड रहता है और पूरा पार्किंग वार्किंग सब कुछ यहीं पे यार। मतलब ये ओल्ड मनाली ऊपर चढ़ जाता है और ये सीधा चला जाता है अटल टनल। मनाली का ट्रैफिक तो रह गया भाई, चलो पीछे, अब सीधा बस अटल टनल चढ़ना है। और 1855 6:55 हो रहे हैं और मेरे ख्याल से हमको लगभग आधा घंटा लगेगा। और वही अप्रॉक्स टाइम के हिसाब से हम 7:30 के आसपास अटल टनल, नॉर्थ पोर्टल या साउथ पोर्टल कुछ ही लगा लो, वहाँ होने चाहिए हम। अब आया है सोलांग से आगे का मैप बोर्ड, आप इसको स्टॉप करके बाद में देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। पलचन सोलांग वैली 12 किलोमीटर, अटल टनल 20 किलोमीटर, रोहतांग ला 50 किलोमीटर्स, केलोंग 63, सरचू 172 एंड ले 30 एंड कारगिल 646 किलोमीटर्स। तो ऐसा कुछ है आगे का मंज़र, जहाँ के बाद टूरिस्ट जो हैं 100 में से जो है सिर्फ 40 या 50% बाय रोड वाले फ़िल्टर हो जाते हैं यूजुअली। मतलब सबकी अपनी चॉइस है, वैसे ही ये जस्ट ऐसी एक रफ सर्वे था बट हम उन्हीं 40-50 में से हैं। इनफैक्ट अगर आप और फिल्टर करोगे तो हम और ज़्यादा उस 40 में भी 10 वालों में से हैं। वो रीज़न मैं अलग से एक व्लॉग में बताऊँगा। ये है नज़ारे, असली चीज़ तो पीछे छोड़ के आ रखे हैं। ये तो नहीं, इसका व्यू नहीं आ रहा था, इसका व्यू बढ़िया आ रहा था, ये वाला पूरा सोलांग के पीक से देख लो कितने ऊंचे। बीच में भी आ रखी थी, धूप आ रखी थी। अरे मैं तो खुद वैसे कह रहा था, सोच अभी ऐसा है
टनल क्रॉस करने के बाद क्या व्यू होगा? व्हाट अ ब्यूटी। पोर्टल होने वाला, पोर्टल। वो देखो एक बार हल्की सी सन जो हाँ, डाउन हो रहा है, ढलते हुए सूरज की। गोल्डन क्रेजी। टाइम हो रहा है 19:10। कुंडू, अभी मनाली में आ गए हम लोग। कुछ फायदा हुआ है मनाली में आने का? तुमने इतनी जल्दी प्लान किया है? मनाली में आने का जो फायदा हुआ आज तक शायद कभी फायदा नहीं हुआ? होगा मनाली में आने का। हाँ। क्योंकि जो इस बार आए हैं और इसका फायदा है पीछे पीछे हाँ। दिखाते हैं, रुको भाई साहब, नज़ारा देखो भाई साहब, नज़ारा वैली का। ये पूरी सोलांग वैली इधर से उधर पूरी बर्फ, और ऊपर स्नो पीक्स दिखने लग गए। मतलब पिछले 20 किलोमीटर समथिंग से दिखे थे। और नज़ारा बहुत बढ़िया है। और मौसम ऊपर ख़राब है। मनाली में थोड़ी देर पहले समथिंग बारिश हुई है, तो ठंडा है मौसम। और भाई मज़ा है। मतलब मैं कह रहा हूँ, घर पे कर क्या रहे हो? ठीक है, प्लान करना है भाई, घर पे सोचना नहीं है, प्लान करना है और निकलना है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी बर्फ़, ठीक है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है पूरा पीछे, ये वाले जो पीस देख रहे हो। अभी देखते हैं अटल टनल के उस साइड जब जाएंगे, नज़ारा और ज़्यादा अच्छा होगा। जिस्पा और सिसु और केलोंग टांडी वाली जो वैली है। बाकी मनाली का इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी पूरा स्नो पिक्स आपको दिखेंगी। और सन अभी जा चुका है, हल्की हल्की रेज ऊपर, पिंक लाइन जो आपको दिख रही है वो है। बाइक सब यहीं पार्क कर दी थी, जस्ट एक ऐसी फ़ोटोशूट के लिए और स्टोरीज़ के लिए। बाकी भाई यहीं है। और अपने पुष्पित पाजी, कैसा लग रहा है नज़ारा? नज़ारा तो बिलीव नहीं हो रहा इस पर। किसी ने डेब्यू में इतना अच्छा मेरे को लग रहा नहीं आज तक किया होगा। हाँ, मेरी फर्स्ट राइड है ये ना, और माउंटेन्स पे जो हम राइड करके आए हैं ना, हाँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है। और बिल्कुल भी क्राउड नहीं मिला है मेरे को लग रहा है नीचे मनाली बिल्कुल मेन crowd- सिटी को बिल्कुल छोड़ भी के ना। crowd नहीं है, बिल्कुल भी crowd नहीं। और आज मैं ये कहूँगा कि आज हम 5 बंदों में जो सबसे अच्छी बाइक चलाई है ना हाँ। वो पाजी ने चलाई है। नहीं। पाजी ने एक तो 650 बाइक हाँ और वो भी इतनी भारी बाइक हाँ। और इतना मतलब ट्रैफिक से निकालना। एग्जैक्टली वही भाई साहब, बिल्कुल भी मतलब ट्रैफिक था नहीं था नीचे, मतलब ऊपर मेन सिटी में आके नीचे नहीं था। इतना सही क्रूज करते हुए आ रहे हैं ना, और उसका रिजल्ट ये है भाई। ये देखो, अभी यहाँ से समथिंग 20 किलोमीटर रह गया अटल टनल, और बस जा रहे हैं ऐसी। ज़्यादा भी कुछ रश वाली चीज़ नहीं है। हमें लगभग आधा या 1 घंटा लगेगा अगर हम कंटिन्यू भी होटल पहुँचते हैं। तो थोड़ी देर का ब्रेक हो गया है इस नज़ारे के साथ। और यहाँ तो जिप्सी बुलेरो खड़ी है इस नज़ारे के साथ यहाँ पे। और सूरज ढल गया है, पीछे हल्का हल्का कलर्स दिख रहे हैं बस। और हम भी बस निकल ही रहे हैं। टोटल समथिंग हमारा रह गया है, मैप में देख लेता हूँ एक बार, 65 किलोमीटर्स। 9 बजे का टाइम दिखा रहा है। और एक चाय तो भाई अटल टनल पे होनी चाहिए। 19 टाइम हो रहा है। नहीं, अटल टनल क्रॉस करोगे जब, तो राइट में आपके होगी स्पीति वैली। स्पीति, हाँ, राइट में आपके स्पीति होगा। बाकी सोलांग सारा बचा हुआ सोलांग है। लास्ट पैच कंप्लीट करते हैं। और लास्ट क्या, एक चाय तो पीनी बनती है। और भाई टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है भाई साहब, 18 डिग्री। अभी चेंज हुआ 19, 18 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है इसमें मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है 18-19। और अभी तो टेम्परेचर और भी गिरेगा भाई, अभी गिरना तो बचा है टेम्परेचर। वैली में अंधेरा हो गया है, फिर भी जो है गोप्रो अच्छे कलर्स अभी तक ले रहा है। मतलब आपको थोड़ा बहुत कलर्स दिख रहे होंगे, बट वैली में एक्चुअली अंधेरा हो चुका है। और देखते हैं कुछ अटल टनल पे फ़ोटोज़ आएंगी या नहीं आएंगी, हम ट्राई तो करेंगे, देखेंगे। बाकी कोई नहीं है। बाकी दोबारा तो हम इस रूट से फिर आएंगे वापस, तो दोबारा देखा जाएगा। क्योंकि जाते जाते हमारे सनलाइट बचेगी नहीं। और अगर लाइटिंग्स है या नहीं है, मैंने आज तक नाइट में अटल टनल देखा नहीं है, तो वो भी मेरे को मालूम नहीं होगा या नहीं होगा। एंड साइन बोर्ड आ गया, वेलकम टू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ द वर्ल्ड अबव 10,000 फीट। भाई साहब, और लास्ट बैंड है, अभी ऊपर सीधा अटल टनल का गेट आएगा। एंड भाई टाइम हो रहा है लगभग 8:15 और हम पहुंच चुके हैं अटल टनल। तो भाई 19:52 हो रहे हैं और हम आ चुके हैं अटल टनल रोहतांग साउथ पोर्टल पे। और अभी कुछ फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं। भाई साहब, ये है कुछ अंदर का, और अंदर भी ठंडी अच्छी खासी। चलो जी, बस लास्ट पैच चेक करते हैं, ख़त्म। नॉर्थ पोर्टल पे आ गए हैं। बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, शॉप वगैरह सब बंद हो चुकी हैं, क्योंकि लेट नाइट वैसे भी कोई यहाँ पे इस एरिया में रुकता नहीं है। अभी है भाई सिसु में, और अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा बिकॉज अंधेरा हो गया। सिर्फ होटल की लाइटिंग्स दिख रही होंगी। एक से एक शानदार होटल है यार।
10 और डिनर करके रूम पे आ गए। रूम कुछ ऐसा सा है, ये 2 वाला है बंदों का, सारा सामान वगैरह यहाँ पे है। साथ में ये बालकनी है कि नहीं, विंडो है, और यहाँ भी विंडो ही है। और नीचे जो रूम है उसमें नीचे जो रूम है उसमें 3 बंदे हैं, एक जो थर्ड पर्सन है वो सोफ़ा कम बेड वाला है। सो ये तो हमने रूम की विद अटैच लेट बाथ है। बाकी अभी आज का लगभग 582 किलोमीटर्स का पूरा आज का दिन था मैक्सिमम, मतलब बहुत ज़्यादा था, और ऊपर से ब्रेक डाउन होने की वजह से वो प्लस 2 घंटे और बढ़ गया। सो टाइमली फिर भी पहुंच गए, और ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब लिटरली टेम्परेचर लगभग 14 डिग्री तो टेम्परेचर दिखा रहा था बाइक में। अब बाकी एक्चुअल में देखेंगे अभी शाम को कितना है। और सुबह के नज़ारे तो भाई आप सुबह ही दिखा पाएंगे कैसे हैं कैसे नहीं, बिकॉज पूरी पीक्स पे जो ये वैली है पूरी पे स्नो है, तो अच्छा होगा जितना सुना है। यही है। बाकी कल का दिन जो हमारा रहने वाला है वो है यहाँ से जंस्कार एंटर करेंगे वाया शिंकुला, दारछा से शिंकुला, और फिर गोम्बोरन जो नतो पदुम। तो कल के किलोमीटर्स कम रहेंगे, बट अगर बर्फ़ वगैरह है तो क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी हार्श रहेंगी। तो देखते हैं बाकी कल का, आप कल के व्लॉग में ज़रूर देखना। और बाकी भाई आज का अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और तब तक के लिए सो रहे हैं बस अभी, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बस कुछ भी, बस फोटो उठेगा सोए डाल के तुरंत ही, और सुबह मिलते हैं, जल्दी उठना है। तो चलो मिलते हैं कल सुबह अगले व्लॉग में।